आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये, देखो नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। अनुभव कार्यक्रम की आज की खास कड़ी में हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। विषय का नाम है बदलती टेक्नोलॉजी और विज्ञान। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आए दिन टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जाती है, नई नई तकनीकें आती जाती हैं और ये नई तकनीकें हमें काफ़ी मदद करती हैं। और नई तकनीकों से जो काम पहले उसके जो दायरे थे वो सीमित थे, वो दायरे और बढ़ जाते हैं, उसके आयाम और बेहतर हो जाते हैं और ये काफ़ी मददगार होता है। और इसमें हमें आर्थिक रूप से भी थोड़ी सी सक्षमता मिलती है, क्योंकि अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को देखें तो वो काफ़ी महंगी होती थी, खर्च ज़्यादा होता था। तो ये कुछ नई तकनीकों के लाभ होते हैं और हर नई तकनीक में कुछ ना कुछ खास ज़रूर होता है। तो आज हम इसी विषय पर दोस्तों बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने इस विषय के बहुत ही खास विशेषज्ञ एक्सपर्ट को हमने आमंत्रित किया है। इस बीच हमारे बीच मौजूद हैं साइंटिस्ट डॉक्टर AM बिरादर जी, जिन्होंने इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर बहुत खासा शोध कार्य किए हैं और अभी भी इन कार्यों में कार्यरत हैं। लिक्विड क्रिस्टल पर काम कर रहे हैं, हालांकि अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं। आपको बता दूं कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हैं। इस बीच हमारे बीच जो डॉक्टर AM बिरादर जी मौजूद हैं, ये अवार्ड उन्हें 2005 के ईयर के लिए दिया गया था। सर, आपका स्वागत है सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है अशोक बिरादर, जैसा कि आपने बताया है, और मैं नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी न्यू दिल्ली में अभी भी ऑनररी साइंटिस्ट की हैसियत से कार्य करता हूँ। मैं आपके सामने डिस्प्ले के बारे में संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा। जी सर। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचने के लिए 3 बातें जरूरी है जी। पहला, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग सिग्नल जी, जो मतलब आपके स्टेशन से जो ट्रांसमिट होता है, और रिसीविंग मतलब कि इंडिविजुअल के पास जो डिवाइस होता है वो रिसीविंग सिग्नल जी। एक तो उसका पहलू ये हो गया जी जी। दूसरा पहलू उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मतलब जो आपके यहाँ से सिग्नल आता है, इसे डीकोडिंग करके जी ये श्रोताओं तक मतलब पब्लिक तक कैसा पहुंचा जाता है जी जी, ये उसका सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। और थर्ड जो कंपोनेंट है डिस्प्ले कंपोनेंट जी, जो यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, आने के बाद उससे कैसा उसका खुलासा हो जाए, मतलब इंडिविजुअल के पास जी, उससे कहते हैं हम डिस्प्ले कंपोनेंट। ये तीनों कंपोनेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन पास करने की जी। अभी तीनों के ऊपर तो बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जी जी, मगर इसमें से मैं एक थर्ड कंपोनेंट जो डिस्प्ले के बारे में
बोलूंगा और थोड़ा बहुत उसकी साइंटिफिक वर्किंग प्रिंसिपल भी बोलने की कोशिश करूंगा जी। डिस्प्ले का मतलब यही है कि जो इंफॉर्मेशन हम आंखों से देख सकते हैं, कोई भी चीज अगर हम आंखों से और कानों से सुन सकते हैं जी जी, तो उसका दिमाग पर ज्यादा असर होता है। जी जी हाँ। जैसा कि आवाज सुन के रेडियो पे मतलब द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जी जी, वही इंफॉर्मेशन आवाज और चित्र मतलब पिक्चर के साथ होती है तो हमारे दिमाग पर ज्यादा असर करती है। ठीक है, तो डिस्प्ले के बारे में कहना ये है कि जो 40-50 साल पहले जो हमारे पास डिस्प्ले आते थे या पूरी दुनिया में मतलब जो डिस्प्ले आते थे जी, वो CRT बेस्ड कैथोड रे ट्यूब द्वारा एक फास्फोरस स्क्रीन के ऊपर डाला जाता था जी, और वो हमें एक पिक्चर दिखाई देती थी। हाँ। ये 30-40 साल पहले, इसलिए ना उसका जो ट्यूब जो होता है वो बड़ा रहने से वो बहुत बल्कि भी होता था। जी जी, तो जो कि टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन में होता था जी। अच्छा, दूसरा 1970 के दशक में एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की खोज हुई और मोटे पैमाने में यह द्रव्य वॉचेस और कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल होने लगा जी। आल्दो मतलब इसका जो खोज है ये बहुत पुरानी है, 100 साल पुरानी मतलब इसकी खोज है जी। मगर 70वें दशक में एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट ने रूम टेम्परेचर मतलब जो रूम टेम्परेचर के आसपास लिक्विड क्रिस्टल की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बताता है, उन्होंने खोज करके बता दी थी। तो लोगों ने या मतलब इंडस्ट्री ने उसे डिस्प्ले के रूप में कैसा यूज किया जा सकता है वो उन्होंने किया। जो मतलब हम इंडिया में भी 2-3 लैब्स ऐसे हैं जो कि उसके ऊपर काम करने लगे जी। तो वो पहले टीवी या इसमें नहीं होते थे, तो वॉचेस और कैलकुलेटर्स में इसका इस्तेमाल होता था क्योंकि वो डिस्प्ले छोटे रहते थे जी जी, इसलिए वॉचेस और कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल होने लगा जी। अच्छा, ये बड़ा डिसऑर्डर इसमें ये CRT प्लाज्मा डिस्प्ले में ये था कि जैसा CRT आप जानते हैं कि उसकी लाइट रेज हैं जी, वह डायरेक्ट आपके आंखों को असर करता था। इसलिए अगर आप कंप्यूटर के सामने या टीवी के सामने ज्यादा देर बैठो जी, तो आंखों पे उस पर ज्यादा असर होता था। सर एक और चीज हम देखते थे कि जो पुरानी टीवियां होती थी, जो टेलीविजन होती थी, उसको अगर हम ऑन करते थे तो लाइट धीरे धीरे करके एकदम तेज से फिर आती थी। मतलब कई बार टेलीविजन में शायद कुछ खामी होती थी या कुछ प्रॉब्लम, वो धीरे धीरे से लाइटें आती थी। तो ये क्या वजह होती थी इसके ऐसे होने? इसमें बिल्कुल ये है कि जैसा ये CRT के कैथोड रे ट्यूब्स हैं वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, मतलब एक्टिवेट होने के लिए उसमें टाइम लगता था जी जी, मतलब इमीडिएटली वो स्टार्ट नहीं होते थे, इसलिए धीरे धीरे करके थोड़े देर के बाद वो अपने ऑप्टिमम कंडीशन में आता था कि वो रेज अपने बाहर फेंक जी, इसलिए उसमें टाइम लगता था। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद आ गई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें आप एडवांटेज कहो डिसएडवांटेज कहो, इसमें लिक्विड क्रिस्टल में अपने आप में इमिट करने की कोई शक्ति नहीं है, मतलब लाइट इमिट करने की ये नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ यही करता है जो लाइट का मॉडिफिकेशन कर सकता है या लाइट को आप घुमा सकता है जी जी, मगर उसकी खुद की लाइट नहीं होती जी। तो अब इसमें ये है कि लाइट आपको एक एम्बिएंट लाइट देना पड़ेगा, या मतलब उसका डार्क में अगर हम देखते हैं वॉचेस कैलकुलेटर्स इसमें तो डार्क में दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि ये इस लाइट उसको देखने के लिए एक एम्बिएंट लाइट रखा जाता था, वो लाइट ऑन करने के बाद वो दिखाई देते थे। मतलब ये है कि ये लाइट को मॉडिफाई करता है, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है जी, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उसका एडवांटेज है, इसलिए आंखों पे या इस पे ज्यादा असर नहीं करता। असर क्या करता है? बिल्कुल असर नहीं करता जी, ये लिक्विड क्रिस्टल की खासियत है। अच्छा, और ये लिक्विड क्रिस्टल अंधेरे में देखा नहीं जाता, ये तो मैंने बता दिया आपको जी जी। तो ये पहले वॉचेस और कैलकुलेटर्स में बनाते थे जी, जो
स्मॉल साइज डिस्प्ले। अच्छा, ये अब टीवी के बारे में भी, टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन के बारे में भी थोड़ा बहुत बोलूंगा, मगर इसका थोड़ा एक साइंटिफिक मैं एक व्यू दे दूंगा कि कैसे बनाते हैं जी। ठीक है, जैसा कि नाम लिक्विड क्रिस्टल बताता है कि इस मटेरियल में लिक्विड और सॉलिड के दोनों गुण होते हैं। मतलब ये लिक्विड जैसा फ्लो करता है और उसके जो नेचर मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉलिड जैसे होते हैं जी। इसलिए ये मटेरियल के गुण जानने के लिए एक कंटेनर में रखा जाता है। मतलब ये अपने आप ऐसा नहीं रख सकते, मतलब जैसा क्रिस्टल है वो आप रख सकते हैं कहाँ पे, ये नहीं रख सकते क्योंकि ये फ्लो करेगा। अच्छा। इसलिए इसे रखने के लिए कंटेनर चाहिए, मतलब कुछ तो कुछ मीडिया चाहिए जी जी। अच्छा, इसके लिए ये दो जानने के लिए, डिस्प्ले के लिए ये मटेरियल जो है ग्लास प्लेट के अंदर डाला जाता है जी। जो ग्लास प्लेट लेते हैं और उसके अंदर वो डाला जाता है तो वो फोल्ड होता है और उसके बाद वो चारों तरफ से सील करते हैं ताकि वो सेल में रखा जाए, मतलब सेल या मतलब जो कंटेनर है उसमें रहे जी। और बाद में उसे सील किया जाता है। इस द्रव्य को एक्टिव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स आप घुमा सकते हैं जी। मतलब पूरा पश्चिम दक्षिण मतलब किधर भी घुमा सकते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड जी। इसलिए इस मटेरियल को दो कंडक्टिंग, मतलब जो कंडक्टिंग और ट्रांसपेरेंट कोटेड ग्लास प्लेट में रखा जाता है जी जी। मतलब वो कंडक्टिंग भी हो और ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि ये लाइट को मॉडिफाई करता है, अपने आप लाइट नहीं देता, इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ग्लास प्लेट में भरा जाता है जी। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपेरेंट कोटिंग इसलिए दी जाती है कि ये मटेरियल की कोई लाइट इमिशन की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये लाइट की सिर्फ दिशा बदल सकता है जी। इसलिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस के लिए बाहर की रोशनी जरूरी है जी। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये मतलब आप उसको ये किया जा सकता है। बेसिक सिद्धांत जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस का यही है और जो टीवी और कंप्यूटर में भी यूज किया जाता है सेम, मतलब जो सिद्धांत वहां पे भी यही होता है। मतलब मोटे तौर पे देखा जाए तो लिक्विड क्रिस्टल बेस्ड जो डिस्प्लेज होते हैं उसका सिद्धांत यही है। टीवी ले लो, कंप्यूटर ले लो, ये सभी का यही सिद्धांत जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े और आपने इतनी सारी जानकारियां दी, इस नई टेक्नोलॉजी और विज्ञान की ओर आप हमें ले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर सामुदायिक रेडियो की ओर से। Thank you for giving me opportunity to talk about our research work. दोस्तों, फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।